तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैडम यूना बहुत ही जल्दबाजी में आते हुए मिस लूविंग से पूछते क्या 27 वापिस आ गया है। तब मिस लूविंग कहते क्या पता नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन आखिर बात क्या है। जिस पर मैडम यूना बहुत ही टेंशन में आते हुए कहते कि इसका मतलब वो वापिस नहीं लौटा है, कहीं रास्ते में किसी जानवर या फिर किसी बुरे लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया होगा, आखिर में उसे लेकर गए ही क्यों थे। तब मिस लूविंग अब इनसे बहुत ही अच्छे से पूछते हुए कहते कि आखिर बात क्या है, आप अचानक से 27 के बारे में ऐसे क्यों बोल रही है। जिस पर मैडम यूना मिस लूविंग को सारी बातें बताती है और बताते हुए क्या है देखिए ये सब हुआ था। तब मिस लूविंग अब कुछ सोचती हुए क्या है देखिए आखिर जेल लॉर्ड सेड के सुप्रीम एल्डर को किसने मारा होगा, कहीं ये काम भी उसी मिस्टीरियस सीनियर का तो नहीं। और हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी मिस्टीरियस सीनियर ने 27 को भी बचा लिया हो। जिस पर मैडम यून कहती है हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि वो जेल लॉर्ड सेड का सुप्रीम एल्डर 27 को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था। इसके अलावा वो 27 के ऊपर आरोप भी लगा रहा था कि ये लड़का जो दिख रहा है वो है नहीं, मगर जब मैंने उसे बताया कि ये बस एक मामूली सफाई घर में अभी कुछ दिनों पहले ये डिसाइबल बना है, इसके पास तो कल्टीवेशन भी बेसिक लेवल की नहीं है, तो फिर ये सुन के वो एल्डर कुछ ज्यादा ही चिढ़ गया था। तब मिस लूविंग क्या देखिए बात तो वाकई बहुत ही अजीब है, आखिर इतने बड़े एल्डर 27 से क्यों डरेंगे, कहीं 27। जिस वक्त भी यहाँ बस आती है क्या था कि मैडम यून मिस लूविंग में वापिस आ गया। वो क्या है ना, मैं पैदल आ रहा था इसलिए आने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। तब अशुरा को देखकर मिस यून की जान में से आना था और फिर अशुरा को देखते हुए पूछते क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बेचारा एक ही दिन में कितना ज्यादा पतला हो गया। जिस पर अशुरा कह रहा कह रहे मैडम यून मैं बिल्कुल ठीक हुई, एकदम टकाटक, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब मैडम यून पूछती कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, मुझे जैसे होश आया मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह गई, लेकिन तुम रास्ते में भी कहीं भी नहीं मिले। जिस पर अशुरा अपना एक्टिंग मोड ऑन करते हुए कह रहा कि आपको जैसे वो ओल्ड मैन उठा के लेके गया था तो मैं अभी आपके पीछे आ रहा था, मगर कुछ दूर जाते ही उन्हीं के सेट के कुछ लोगों को मैंने देखा जो कि बहुत ही बेरहमी से कुछ पीस्टों का शिकार कर रहे थे। तब उनके मारकाट को देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और फिर धीरे धीरे पीछे होकर दूसरे साइड चला गया, लेकिन दूसरी साइड निकलने पता चला कि अरे नहीं, मैं आपके पास नहीं बल्कि किसी और गांव में पहुंच गया था। जिस पर अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाने की वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं सेट ही आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पहुंच के मिस लूविंग और बाकी एल्डरों को आपके बारे में बताऊंगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। तब मैडम यून कह रही मेरा बच्चा बहुत ही सही काम किया तुमने, तुम आगे भागने में एक्सपर्ट हो। जिस पर अब ये सब सुन के मिस लूविंग अशुरा के पास आती हुई कहती है कि लगता है आज के दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ था, तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, ठीक है जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। तब अशुरा भी यस मिस कहता है और फिर अशुरा अपने उन्हें किया था कि इनकी आंखों देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मारो ये मेरे ऊपर शक कर रही है। बेटा अशुरा अब लगता है तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम देख देखे अशुरा अपने कमरे की ओर जा रहा होता है। तब ये स्पैरो यहाँ पे आते ही क्या था, क्या बात है मास्टर, आपने तो पूरे सेक्ट को ही निपटा दिया। वैसे इतने लोग निपटाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि जैसे कि आप पुनिश भगवान है। जिस पर अशुरा क्या था फिर से ये काला कौवा, आखिर तुम्हें सब कुछ पता कैसे चल जाता है। खैर इतना जान लो कि अगर किसी दिन मेरी बातें लीक हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हारा कौवा बिरयानी बना के मोटू और लंबू को खिला दूंगा। तब स्पैरो कहता है डोंट वरी मास्टर, मैं आपसे कभी भी दगा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ही आपका सर्वश्रेष्ठ सबसे वफादार पर्सन हूँ। और अब इधर हम डीन के पहले से सीन देखते हैं जहाँ ये थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या जेल लॉर्ड सेट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। एल्डर्स के आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे, क्या वाकई में आपने ये न्यूज जहाँ सुना उसके बारे में अच्छे से वेरीफाई किया है। तब ये लोग कहते हैं डीन ये न्यूज 100% सच है, वाकई में जेल लॉर्ड सेट को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब चारों तरफ उस सेट में बस लोगों की लाशें बिछी हुई है। यहाँ तक हमारी टीम भी इन्वेस्टिगेट करके आई है और उन्होंने खुद कहा है कि उस सेट में सिर्फ एक लड़की को छोड़कर बाकी सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। कुछ लोगों की डेथ इतने ब्रूटल तरीके से हुई कि मानो उनके अंदर से सारी पावर्स को ब्लड के द्वारा सोख ली गई हो, जिसमें डेना कुछ ज्यादा शौक होते हैं कहते हैं कि क्या, लेकिन वो तो एक रॉयल सेट था जो कि हमारे ताली सेट से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था, तो फिर उन्हें भला इस तरीके से कौन मार सकता है। जल्दी बताइए सब किसने किया है, आखिर वो महारथी कौन है जिसने बस चंद घंटों में पूरे जेल लॉर्ड सेट का घंटा बजा दिया। तब ये लोग कहते हैं डेनिस के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। जिस पर मैडम यूना बहुत ही खुश होती है, कहती है ये जरूर उसी मिस्टीरियस पर्सन का काम है जिसने हमें और हमारे दालिक सेट को कई बार मुसीबतों से बचाया है। तब इस लूविंग क्या देगी हो सकता है, मगर ये जरूरी नहीं। आप तो दालिक सेट से काफी ज्यादा दूर जा चुके थे, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारे वाले ही सीनियर होंगे। और मुझे लगता है कि मिस्टीरियस सीनियर के पास इतना टाइम होगा कि वो आपको फॉलो करके आपको हर मुसीबत से निकाल दे। इसके अलावा उस मिस्टीरियस सीनियर को जेल लॉर्ड सेट से बोला क्या ही परेशानी होगी जो पूरे जेल लॉर्ड सेट को इराक में बदल दे, वो भी इतने बुरे तरीके से। ऐसी तबाही तो कोई तभी मचाता है जब उसका पारा एकदम हिट
हो, लेकिन उस सेट के बारे में ऐसी कोई बात तो मुझे लग नहीं रही। जिसमें मैंने यूना अचानक से कह दी कि इसका रीजन मैं जानती हूँ। तब ये लोग भी अब बहुत एक्साइटेड होते हुए पूछते हैं कि क्या, और फिर मिस लूमी क्या देखिए, अगर आपको इसका रीजन पता होगा तो फिर हम इससे काफी चीजों का पता लगा सकते हैं, इसलिए जल्दी बताइए कि आखिर उस सीनियर ने ऐसा क्यों किया होगा। तब मैंने यूना बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कह दी शायद वो सीनियर मुझे लाइक करते हैं और वो हर वक्त मेरी परछाई बन के मुझे सीक्रेटली फॉलो करते रहते होंगे। तभी आज जैसे उस एल्डर ने मुझे जबरदस्ती टच किया होगा तो ये देखिए उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा होगा, और यही वजह पहले उस सीनियर ने उस ओल्ड मैन को मारा, जिसके बाद उसके पूरे सेट से भी रिवेंज ले लिया। जिसे सुनिए मिस लूमी कह दी अरे बस आपका रीजन भी अच्छा है, कभी हम इसके बारे में बैठ के आराम से बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। तब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जरा लाइब्रेरी में आके खुद से क्या रहा था कि लगता है मुझे इस सेट से भी निकलना होगा। यहाँ दिन प्रतिदिन लोगों को मेरे ऊपर काफी ज्यादा शक बढ़ते जा रहा है, बट इस तरह के तालीम जैसे सेट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरे सेटों में मुझ जैसे बेवकूफ कैरेक्टर के लोगों को कोई भी नहीं रखेगा। और फिर ऐसा क्या था कि सोच बेटा सोच, आखिर तुम दूसरे सेट में क्या बन के रह सकते हो, रसोईया धोबिया फिर दर्जी, लेकिन ये सब काम तो तुम्हें आता ही नहीं। जिस वक्त यहाँ मिस लूमी आती है क्या 27 अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। तब ऐसा कह रहा है क्या मिस लूमी, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जिस वक्त मिस लूमी कह रही है मुझे कुछ अच्छी टेक्निक्स मिली है जिसे मैं अभी यहीं पे कल्टीवेट करना चाहती हूँ, बट इस प्रोसेस के दौरान मैं नहीं चाहती कोई मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए प्लीज क्या तुम यहीं पे रहेगा, दूसरे लोगों को यहाँ पे आने से रोकोगे ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। तो ऐसा कह रहा है बिल्कुल आप आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, मैं बाकी लोगों पे नजर रखता हूँ, मेरे होते हुए कोई भी आपको आपकी कल्टीवेशन में डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस वजह कहेगा जोरा मैंने उनको यहीं पे थोड़ी दूर से देखते हुए कहता है कि इस पूरे ताली सेट में ज्यादा से ज्यादा अर्थ लेवल के हाईएस्ट स्क्रॉल होंगे। तो फिर मिस लूमी को नई टेक्निक कहाँ से मिल गई सो आज तक मैंने नहीं पढ़ी। खैर जिस दिन मैं इस सेट से जाऊंगा उस दिन मिस लूमी के लिए बहुत ही पावरफुल हेवनली टेक्निक को छोड़ जाऊंगा। इनकी मेहनत और मेरे प्रति दया भावना के लिए इनके लिए ये एक परफेक्ट गिफ्ट होगा, लेकिन मैं अभी मुद्दे से क्यों भटक रहा हूँ। आखिर मिस लूमी के पास ये नई टेक्निक आई कहाँ से, कहीं किसी और ने तो ये टेक्निक इन्हें नहीं दिया होगा। तब सूर्य कितना कहते अचानक ही मैडम उनकी बॉडी का और अब ब्लैक पड़ने लगता है और ये काफी ज्यादा पेन में आ जाती है, जिसे देखकर असुरा किया था कि व्हाट आखिर ये हो क्या रहा है। लगता है मिस लूमी ने इस टेक्निक को कल्टीवेट करते करते कोई गलती कर दी है, तब ये टेक्निक इनके बॉडी में उल्टा असर कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।